जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। मित्रों, अब काफी समय से जो देखा जा रहा है हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में और हरियाणा में भी और एनसीआर में विशेष तौर से, अभी तक तो राजनीतिक जो रैलियां होती थी, राजनीतिक जो प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन की, जो अपनी यात्राएं निकाली, उसी में ही तिरंगे, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसको अपमान करते हुए राजनीतिक झंडों के साथ लेकर के सड़क पर आडा तिरछा गलत तरीकों से लेकर के चलता जाता था। जबकि हालांकि हमारा जो नेशनल फ्लैग कोड बना है देश का, उसमें केवल आम आदमी को अपने मकान या घर या दुकान पर एक निश्चित आकार का, निश्चित साइज का, निश्चित समय पर सुबह लगा के शाम को उतारने का ही प्रोविजन दिया गया है नेशनल फ्लैग कोड में। परंतु कोई भी व्यक्ति इस देश का जानते हुए भी राष्ट्रीय ध्वज को सड़क पर लेकर के निकल पड़ता है। अभी तक तो यही चल रहा था, परंतु अब एक सारी सीमाएं पार करते हुए, तिरंगे के अपमान की सारी सीमाएं पार करते हुए एक ऐसा किस्सा आया तो मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा। मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं, पत्रकार मदन लाहौरिया, और पिछले काफी समय से तिरंगे के मान अपमान के बारे में मैंने बहुत सी पुस्तकों पे जो हमारी देश की छपी हैं, तिरंगे की राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान पर मैं कार्य कर रहा हूं, एक फ्रीडम फाइटर के नाते भी और एक आम हिंदुस्तान के नागरिक के नाते भी और समाज सेवी के नाते भी। तो अभी जो हमारे देश में घटना घटी है वो बहुत शर्मनाक घटना घटी है। उसी की आज हम चर्चा हमारी इस कड़वी सच्चाई में करने जा रहे हैं कि देश के अंधभक्त जो अंध होए बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील और जजेज भी देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों और लोअर कोर्टों के, वो इतनी आंखें बंद क्यों करते हैं कि जब अभी का जो किस्सा आया, किस्सा ये है कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जो अभी मृत्यु हुई और वो किसी बीमारी की वजह से मृत्यु के ग्रास में पहुंचे, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनके शव को जो तिरंगे का प्रोटोकॉल है वो हर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनके सबके शव को और क्रांतिकारी और शहीदों के शवों को तिरंगे से मान सम्मान दिया जाता है। तो उसी प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शव को जब तिरंगे से ढांपा गया और तिरंगा, उसमें मान सम्मान के तिरंगे से सारा लपेटा गया उनके शव को, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके ऊपर, तिरंगे के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है कमल के निशान का, वो चढ़ा दिया। और उस वक्त वहां कौन मौके पर मौजूद था? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। और ये सफाई दी देश की जनता को, और उस वक्त टिप्पणी दी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह थे, उनके स्वप्न, उनका एक आखिरी इच्छा थी कि वो कहा करते थे कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरे शव को भारतीय जनता पार्टी के झंडे से ढांपा जाए। वो तो मान लो उनकी अंतिम इच्छा थी, परंतु अंतिम इच्छा को कब पूरा किया जा सकता था? वो किया जा सकता था। कौन कहता है कि नहीं किया जा सकता था? पूरे देश के जनता को गुमराह किया जा रहा है इस बात के लिए। वो किया जा सकता था कि जैसी उनकी मृत्यु हुई उस वक्त उनको तिरंगा से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो नीचे उनके शव पे लपेटा जा सकता था। और उसके बाद जो तिरंगे का प्रोटोकॉल होता है, उस वक्त कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी का ध्वज उन पे चढ़ा करके और बाद में उन भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को, झंडे को उतार के उसके ऊपर तिरंगे को लगाया जाता तो समझ में आती थी कुछ बात। और अब ये तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा चढ़ाया गया, ये तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति, उस वक्त की हमने 5 फोटो हमारी इस वीडियो के साथ लगाई है। हमारे सभी दर्शक इस बात को सोचें कि ये राष्ट्रीय झंडे का इतना बड़ा अपमान उस वक्त किन किन ने पुष्प चक्र चढ़ाया और किसको चढ़ाया। हमने इस वीडियो के साथ 5 फोटो लगाई है। एक फोटो में प्रधानमंत्री कोने में खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, और एक उनका भारतीय जनता पार्टी का नेता
कमल के फूल के भाजपा के झंडे को लिए खड़ा है। दूसरी फोटो में वो झंडा उसके तिरंगे के ऊपर रख दिया गया और वहां जो पुष्प चक्र तिरंगे को सम्मानित चढ़ाया जाना था, तिरंगे को सम्मुख रख के उनके शव पे, वो दूसरी साइड से एक पुष्प रखने की जो है ना पुष्प रखने की सिस्टम दिया गया, पुष्प रखने का जो प्रावधान बनाया गया, वो दूसरी तरफ जो पुष्प रखे थे वो उस तरफ कमल का निशान का भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ा हुआ था। वहां जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी उसी तरफ पुष्प चक्र चढ़ाया जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ा हुआ था। उस तरफ पुष्प रखे हुए थे और पुष्प चक्र चढ़ाने का प्रावधान उस तरफ भी दिया हुआ था। जबकि जो भी कोई शव होता है, पूर्व मुख्यमंत्री, गवर्नर, पूर्व राष्ट्रपति जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनके तिरंगे के एक तरफ ही पुष्प का थाल रखा जाता है। तो हमने ये 5 फोटो लगाई, इसमें क्लियर देखें कि उन्होंने जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से दूसरे तरफ पुष्प रख के पुष्प चक्र चढ़ाने का प्रावधान दिया गया। ये कितने बड़े प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। जो अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है आरएसएस, वो मोहन भागवत जी क्यों नहीं इस बात पर बयान दे रहे, क्यों मूक दर्शक बने बैठे हैं? आरएसएस के सरसंघचालक से प्रश्न है हमारा, हमारे एलएमएल जनता यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि आपने तिरंगे को मान्यता ही नहीं दी। आप अपनी शाखाओं के अंदर जब भगवा ध्वज अपनाए हुए और बात करते हैं देशभक्ति की, है बात करते हैं 24 घंटे देशभक्ति की, यह कितना बड़ा अपमान है। आदित्यनाथ योगी के बाद भारतीय जनता पार्टी के भारत के जो अध्यक्ष हैं देश के, जेपी नड्डा ने भी उसी तरफ से उस कमल के फूल के झंडे के निशान के ऊपर ही अपने पुष्प अर्पित किए। एक और नेता के हैं। 5 फोटो हमने इसमें लगाई है जो साक्षात प्रमाण है। हम कोई कल्पित कहानी नहीं बोल रहे, कोई आलोचनात्मक तथ्यों पे नहीं बोल रहे, ये सबूत है। 5 फोटो हमारे इस वीडियो के साथ लगी हुई है। हमारे सभी दर्शक और भारत की जनता और हरियाणा की जनता इस बात को देख के आंखें खोले। और मैं एक बात और गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारे देश के लॉयर हैं, हमारे हरियाणा के वकील, इस बात पर केस क्यों नहीं लगाते हाई कोर्ट के अंदर? राष्ट्रीय ध्वज के ये जो हमारा जबरदस्त अपमान किया गया, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया गया, बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में किया गया, साक्षात फोटो है, कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी छापी। परंतु अब तो देश में एक बात लगने लगी है कि जो भी बोलेगा, जो भी लिखेगा, वो अंदर राष्ट्रद्रोह के केस में जेल में जाएगा। ये बात तो महसूस होने लगी है। पत्रकारों का बड़ा भारी डर है। दूसरी एक बात, आज मेरे दिल में एक पीड़ा हो रहा है कि सन 2000 में जो राष्ट्रीय ध्वज की लड़ाई लड़ करके हरियाणा प्रांत के एक उद्योगपति ओपी जिंदल जी के बेटे नवीन जिंदल जब नेशनल फ्लैग कोड बनवा के लाए, तो आज जो समय समय पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान चल रहा है सड़क पे, तो जिंदल परिवार और नवीन जिंदल इस बात पर अपना बयान क्यों नहीं जारी कर रहे? प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ाया जाता है, तो उस बारे में वो क्यों चुप हैं? क्या डर है उनको? यहाँ राष्ट्रीय ध्वज की मान सम्मान की बात है, कोई अपनी उद्योग धंधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा बंद करने की बात, चिंता की बात नहीं है। इस देश की राष्ट्रीय ध्वज की अस्मिता बलि पे चढ़ा दी गई है। मैं एक क्रांतिकारी पुत्र के नाते, फ्रीडम फाइटर पिता के पुत्र के नाते ये बात सारी जनता को आगाह कर रहा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान में दे रहा हूं और चेतावनी है कि आप इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज की अगर अपमान करते रहेंगे और आपकी उपस्थिति में होगा, राजनीतिक झंडे हमारे राष्ट्रीय झंडे के पीछे हैं। ये बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील चुप क्यों हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुंह के ताला क्यों लग गया? ये क्या कारण है ऐसा? दूसरा एक बात और बड़ी हैरानी की बात है कि जो हरियाणा में भी जो फ्रीडम फाइटर संघ बने हुए हैं, बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, वो किस बात के बने हुए हैं? अरे राष्ट्रीय ध्वज तो हमारी नेताजी की फौज और सब हमारी देश की आजादी का सबसे बड़ा सिंबल था, सबसे बड़ा सिंबल। वो जो वास्तव में जो फ्रीडम फाइटर संगठन है वो चुप क्यों है इस राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या सभी लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हिटलरवादी पॉलिसियों के नीचे दब गए?
अरे राष्ट्रीय ध्वज का आप अपमान अपनी आंखों से देख रहे होते हुए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, तो कल को तो यह पूरी दुकान ही खुल जाएगी। जो मर्जी आएगा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अपना झंडा लगा देगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर पहल की है, माना कि उनकी भावनात्मक इच्छा थी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की, तो वो राष्ट्रीय ध्वज उनके शरीर पे लपेटने से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उनके शव पे लपेटा जा सकता था। वो औपचारिकता पूरी की जा सकती थी राष्ट्रीय ध्वज से पहले। तो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर क्यों की गई? और वो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई देर तक उस झंडे पे पुष्प चक्र चढ़ाए, ये फोटो गवाह है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो अपमान किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है देश की जनता के। और फ्रीडम फाइटर जितने संगठन हैं देश के, INA के और आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले, वो हर जगह उपायुक्त महोदय को, जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दे इस बात का, अपना खून सफेद मत करें। भारत की जनता को यह बहुत बड़ी, ये कल को ये इस अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते करते हर प्रकार की राष्ट्रीय असमता को मिटाने की कोशिश करेंगे। ये सबूत हैं इस बात के। एक तरफ तो वो बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं मन की बात में प्रधानमंत्री, और उनकी उपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय ध्वज की इस प्रकार अपमान हो, यह तो बिल्कुल घोर आपराधिक मामला बनता है। मैं हिंदुस्तान के सीनियर वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों से भी गुजारिश करता हूं, और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जजों से भी और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी, किस बात का डर है आप लोगों को? आप केवल राष्ट्रीय समाचार पत्रों की, अखबारों की सुर्खियों पे, उनकी फोटो के एविडेंस पे ही संज्ञान ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं संज्ञान ले रही प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ा है, तो कल को दूसरी राजनीतिक पार्टियों का झंडा भी चढ़ेगा। तो फिर क्या राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा क्या रही आपकी? ये सोचें इस बात को, और पूरे हरियाणा वासी और भारतवासी सोचें। कोई ये आलोचनात्मक बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या RSS के खिलाफ। ये एक सटीक बात है कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ही अगर दूसरे झंडे चढ़ने लगे तो सबकी पहल हो जाएगी। फिर तो किसान भी राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अपना लगाएंगे, आम जनता भी लगाएगी, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा जीरो। फिर जिन शहीदों ने खून बहाया देश की आजादी के लिए, उनकी खून का क्या होगा? उन स्वतंत्रता सेनानियों का क्या होगा? नेताजी की फौज के लोगों की आत्माएं रो पड़ी हैं। तो ये मैं बार बार हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा हूं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अपने नैतिक पतन को इतना मत गिराएं, इतना मत कराएं। देशभक्ति का नकली लबादा मत उठे कि आपकी आंखों के सामने आपकी उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो। ये देश की जनता को कतई बर्दाश्त नहीं है। यही हमारा संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।